हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंक रेडी। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। ठीक है। ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस पे आपको मेंस में भी डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसको आप लोग प्लीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा। एससीओ समिट की हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो प्लीज़ आप इसको जो है ध्यान से देखिएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है ये। ठीक है। जियो पॉलिटिकल क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 25th शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट जो 25th था, वो इस बार तियानजिन चाइना में हुआ। ठीक है। और सारे वर्ल्ड लीडर्स इसको अटेंड किए, इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ के। तो एससीओ है क्या, एससीओ की ओरिजिन और हिस्ट्री क्या है कि सबसे पहले ना शंघाई 5 बना था। और शंघाई 5 बना जिसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, इन कंट्रीज़ ने शंघाई 5 बनाया था। इन कंट्रीज़ ने। ठीक है। 1996 में। ठीक है। एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, रीजनल स्टेबिलिटी को और रीजनल बाउंड्री डिस्प्यूट को, क्योंकि चाइना के और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इनके लगभग सबके कुछ ना कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए कि ये शंघाई 5 बनाया गया था 1996 में। ठीक है। ये मैंने विकीपीडिया से लिया है। और उसके बाद 2001 में एससीओ फॉर्मली बनाया गया शंघाई में 15 जून को। ठीक है। कितनी अजीब बात है, 15 जून इज़ माई बर्थडे। तो 15 जून को एससीओ बनाया गया और उसके बाद धीरे धीरे और दूसरी कंट्रीज़ जो है इसको धीरे धीरे ज्वाइन करती गई। तो ये शंघाई 5 से फिर जो है ये एससीओ बनाया गया। ठीक है। उसके बाद 2002-3 में एससीओ का चार्टर जो है बनाया गया। चार्टर क्या, एक तरह से उसका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसमें क्या क्या रूल्स रहेंगे, क्या क्या इसके एम्स रहेंगे, एस्पिरेशंस रहेंगे, ये सब बनाया गया। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, बीजिंग में है। ठीक है। फाउंड हुआ था ये शंघाई में, सेक्रेटेरिएट है बीजिंग में। हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, ये सब बनाया गया। ठीक है। अब इसका मेंबर एक्सपेंशन टाइमलाइन हम लोग देख लेते हैं क्या था। शंघाई 5 बना 2001 में 6 मेंबर्स के साथ। उज़्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया और 6 मेंबर्स के साथ 2000 में ये फाउंड हुआ। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान एक साथ जो है ज्वाइन किए 2017 में। 23 में ईरान आया एज 9th मेंबर और 24 में अभी बेलारूस जो है 10th मेंबर, जो है 10th फुल मेंबर बना। तो ये जो है एससीओ की करंट मेंबरशिप है। अफ़गानिस्तान, मंगोलिया ऑब्जर्वर्स हैं, टर्की, श्रीलंका, नेपाल, अज़रबैजान और कुछ डायलॉग पार्टनर्स हैं। ठीक है। अभी इसको जो है इसमें एक चेंज लाया गया है कि जो डायलॉग पार्टनर्स और ऑब्जर्वर्स हैं उनको एक मर्ज कर दिया गया है और इनको बना दिया गया है एससीओ पार्टनर कंट्रीज़। ठीक है। इनका नाम एक ही कर दिया गया है, इनका नाम कर दिया गया है एससीओ पार्टनर कंट्रीज़। ठीक है। तो अब डायलॉग पार्टनर्स और ऑब्जर्वर्स को हटा दिया गया है और इनको एक ही नाम दे दिया गया है, एससीओ पार्टनर कंट्रीज़। ठीक है। और नेक्स्ट प्रेसिडेंटशिप जो है, जैसे इस बार चाइना था प्रेसिडेंट एससीओ का, तो अगला जो है वो किर्गिस्तान होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट मेंबरशिप जो है किसके पास जाएगी, किर्गिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक के पास ये मेंबरशिप चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस बार एससीओ को जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है, जो सीआईएस है, उसमें भी एससीओ को ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया गया है। एससीओ वहाँ पे सीआईएस में एक ऑब्जर्वर स्टेटस है। सीआईएस क्या है, एक सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है
CIS, ठीक है। और ये 1991 में फाउंड किया गया था, ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था 1991 में आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, ठीक है। तो ये था CIS। अब कुछ देख लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। ये था, ये डेट एंड लोकेशन इसका हो गया, ठीक है। ये कब से कब तक हुआ, 31 अगस्त टू 1 सितंबर हो गया। मिजांग इंटरनेशनल कन्वेंशन एग्जीबिशन सेंटर तियानजिन में ये हुआ, होस्ट सिटी, और चाइना का प्रेसिडेंट था। किर्गिस्तान नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। ये अभी तक का बिगेस्ट SCO समिट था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। जैसे कि अभी US ने क्या किया है कि वो बहुत सारे जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से उसने अपना नाम वापस ले लिया है। मतलब उसके जो वो पहले मेंबर हुआ करता था और उसने उन ऑर्गेनाइजेशन से अपना मेंबरशिप वापस ले ली है, ठीक है। तो अब ये और टैरिफ वॉर चल ही रहा है। तो अब क्या हो जाता है कि ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, सपोज करिए कि SCO कल को डिक्लेयर कर दे कि हम सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर रीजनल करेंसी में डील करेंगे, ट्रेड हम लोग करेंगे, या ट्रेड हम लोग अपना अलग टैरिफ लगाएंगे, हम एक एज अ ब्लॉक अपने आप को ट्रीट करेंगे, तो ये अमेरिका के लिए या किसी भी कंट्री के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि और ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि हमें डॉलर की डिपेंडेंस कम हो जाएगी, हमें आउटसाइड वर्ल्ड जो इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उन पर डिपेंडेंस कम हो जाएंगी हमारी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक का ये लार्जेस्ट समिट था और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और नियरली 20 हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट फ्रॉम मेंबर्स ऑब्जर्वर पार्टनर कंट्रीज वर प्रेजेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगभग 20 हेड्स ऑफ स्टेट, 20 कंट्रीज़ के जो हेड थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 10 तो हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने ही किया, ठीक है। ऑब्जर्वर जो थे, डायलॉग पार्टनर्स थे, वो तो हैं ही। तो ये इसका एक्सपेंशन होता ही जा रहा है SCO का, ठीक है। तो तियानजिन डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया और मल्टीलेटरलिज्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन, पीस एंड सिक्योरिटी को इस पर एम्फसाइज किया गया है। और इसमें एक ध्यान रखिएगा कि इस बार इसमें पहलगाम जो इंसिडेंट हुआ था उसको भी हाईलाइट किया गया है, ठीक है। उसको भी मेंशन किया गया, उसको भी कंडेम्ड किया गया, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही एक विन सिचुएशन थी। क्योंकि जनरली क्या होता था कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को SCO में कभी भी हाईलाइट नहीं किया जाता था कि क्योंकि चाइना पाकिस्तान को बैक करता है तो कभी भी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन इस बार पहलगाम इंसिडेंट को कंडेम किया SCO ने, तो ये एक इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक विन था, ठीक है। उसके बाद SCO डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाया गया और इसमें क्या था कि इकोनॉमी, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई गई 2035 तक। तो 2035 की एक स्ट्रैटेजी बनाई गई है। तो 2035 तक के लिए लॉन्ग टर्म किन किन फील्ड्स के लिए, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और चॉइस टू स्टैब्लिश और बोल्स्टर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर मेंबर नेशंस एज ए SCO डेवलपमेंट बैंक। एक SCO डेवलपमेंट बैंक जो है बनाने की भी एक बात की गई है कि जो कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो मेंबर कंट्रीज़ है उसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा SCO डेवलपमेंट बैंक। तो हमारी वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब पे भी डिपेंडेंस जो है कम होगी, ठीक है। और लाओस जो है उसको डायलॉग पार्टनर का दर्जा दिया गया, इस बार डायलॉग पार्टनर बनाया गया, ठीक है, लाओस PDR को, ठीक है। ये आप देखिएगा, ये यहाँ पे तियानजिन में यहाँ पे हुआ था। तो आप देखेंगे तो लगभग ईस्ट एशिया तक अब जो है यहाँ तक लाओस को भी डायलॉग पार्टनर दिया गया। तो ये एक्सपैंड हो रहा है धीरे धीरे। अभी तक सिर्फ ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ही ये डेवलप था। अब ये एकदम प्रॉपर ईस्ट एशिया तक जो है SCO जो है फैल रहा है, ठीक है। अब इसका एजेंडा जो है वो
पहले के एजेंडा से काफ़ी इसको बढ़ाया गया है कि ये रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन, ट्रेड कनेक्टिविटी एफर्ट्स, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन, कल्चरल इंटरचेंज वर अमंग मैनी एरियाज ऑफ फोकस। तो देखिए एससीओ का जो 3 मेन पिलर्स है वो ये है। सिक्योरिटी, क्योंकि ये ड्रग हॉटस्पॉट है, टेररिज्म हॉटस्पॉट है, ठीक है, तो ये सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेंस में आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। एससीओ को अगर आप कहीं पे भी मेंशन करेंगे तो आपके आंसर्स काफ़ी जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो ड्रग्स और टेररिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, तो इसलिए जो है इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एससीओ स्ट्रांग है तो इनको रोकने में मदद मिलेगी। कनेक्टिविटी, हम इससे जो है ये एक यूरोप तक पहुंचने का एक चैनल बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ईरान का चाबहार पोर्ट भी अब ईरान भी अब क्योंकि फुल टाइम मेंबर है तो इंडिया चाबहार पोर्ट को डेवलप कर ही रहा था, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ पे, जो अभी ऑनगोइंग टैरिफ वॉर है उसको देखते हुए तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है। जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ये कीवर्ड्स हैं जो आपको अपने मेंस के आंसर में आपको डेफिनेटली इन सबको लिखना चाहिए। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ये एनविजन्ड ड्यूरिंग द समिट establishing SCO as an important forum for Eurasian cooperation separate from frameworks headed by the West, ठीक है। तो जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो हमेशा अपने, वो जाहिर सी बात है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगी, लेकिन SCO जैसी कंट्रीज़, SCO जैसे ग्रुप्स जो है वो क्या है कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है, जहाँ पे विन विन सिचुएशन सभी के लिए रहेगा। तो ये SCO इस हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, चाइना ने जो उसका बिदाऊ नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, बिदाऊ जो है उसको यूज़ करने की परमिशन दी है कि जो जीपीएस की जगह जो है हम लोग जो उसका अपना सिस्टम है, ठीक है, जीपीएस की तरह नेविगेशन सिस्टम, उसको वो मेंबर कंट्रीज़ के लिए यूज़ करने के लिए उसने परमिट किया है, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड, सिक्योरिटी, पावर डायनेमिक्स, इन सब को, ये जितने भी चैलेंजेस हैं इन सबको टैकल करने के लिए एससीओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका स्ट्रैटेजिक कंसिक्वेंस क्या होता है? अब ये बैलेंस डिप्लोमेसी, इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी कोऑपरेशन विथ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिपेंडेंस, कनेक्टिविटी फॉर मेंबर स्टेट्स, ठीक है, पर्टिकुलरली इंडिया। अब ये हमारे लिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको मेंशन करना चाहिए। हमारे लिए ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रीजनल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एससीओ इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये पहले क्या था कि सिक्योरिटी फोकस्ड ब्लॉक था, जो रैट्स इसका रीजनल एंटी टेररिज्म जो इसका सेक्रेटरीट था जो बनाया गया था, तो उस वो क्या था, पहले ये मोस्टली एससीओ जो है सिक्योरिटी फोकस्ड ब्लॉक था। अब ये इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे भी फोकस कर रहा है, ठीक है। जो एससीओ डेवलपमेंट बैंक है वो एक प्रोविज़न है कि अगर एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनता है तो मेंबर कंट्रीज़ में सिक्योरिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब ये है लॉन्ग टर्म डोमिनेंस इन यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया वाले रीजन में ये अगर एससीओ स्ट्रांग होगा तो लॉन्ग टर्म डोमिनेशन जो है बढ़ेगा। और अगर हम लोग बात करें 2035 तक जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, और अगर ये सक्सेसफुल होती है तो ग्लोबल ट्रेड पे, रीजनल कनेक्शंस में, एनर्जी कॉरिडोर्स पे, जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स में इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एससीओ। तो ये आपको ये डेफिनेटली ये ध्यान देने वाली बात है कि एससीओ इस हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी 2035 तक बनाई गई है, पार्टनर कंट्रीज़ बनाई गई है, डायलॉग पार्टनर ऑब्जर्वर्स को मर्ज करके, और अब टोटल मेंबर्स जो हो गए हैं वो 10 मेंबर्स और 17 पार्टनर्स हो गए हैं, यानी टोटल 27 कंट्रीज़ हो गई हैं।
एससीओ को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, ठीक है। ये जो है पहलगाम इंसिडेंट को पूरी इसमें मेंशन किया गया, कंडेम किया गया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट था। और इंडिया का जो कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म था, उसको भी अडॉप्ट करने पे एम्फसाइज किया गया कि मतलब जो इंडिया का सीसीआईटी जो इंडिया ने प्रपोज किया था, यूएन ट्रीटी, एक 1996 में इंडिया ने प्रपोज किया था एक यूएन ट्रीटी कि जो है हमें 1996 में इंडिया ने एक प्रपोज किया था सीसीआईटी, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, कि टेररिज्म को डिफाइन किया जाए, ठीक है। इसको अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया, तो एससीओ ने कहा कि ये इसको जो है अडॉप्ट करना चाहिए, यूएन द्वारा इसको अडॉप्ट करना चाहिए, इस पर भी बात हुई है। तो ये भी एक एससीओ के एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट था इस बार का। एक एससीओ का एंटी ड्रग सेंटर और यूनिवर्सल सेंटर फॉर काउंटरिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये भी एक इस्टेब्लिश करने पे एग्रीमेंट किया गया है कि एंटी ड्रग सेंटर बनाए जाए जो ड्रग कार्टल्स हैं उनको रोकने में मदद करें, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसमें पॉइंट्स थे, ठीक है। इसमें जो है कई सारी चीज़ों पे, जैसे एक्सपोर्ट क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म पे और एससीओ डेवलपमेंट बैंक पे बात की गई, ठीक है। और इंडिया का जो ग्लोबल विजन है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो उसको भी रिकॉग्नाइज़ किया गया। इसलिए जो है इस मामले में एससीओ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग डेफिनेटली पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी मिलेंगे, और बाकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप लोग डेफिनेटली मैसेज करिएगा। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू एंड जय हिंद।